Hi guys, in this video we will be discussing 5 ways through which you can improve your English। 5 ऐसे तरीके जिसके मदद से आप बहुत ही अच्छे से अपनी इंग्लिश को improve कर सकते हो। आपको जस्ट ये प्रॉमिस देना है कि ये जो 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ डेली आप प्रैक्टिस कीजिए। विद इन 30 डेज आई गारंटी यू आप मुझे मैसेज कीजिएगा, पर्सनली बताइएगा या कॉमेंट कीजिएगा दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला तरीका अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए है इज टू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ रिच सोर्स ऑफ वोकैबुलरी एज वेल एज जनरल नॉलेज। तो आपको वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स तो मिलेंगे ही, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आपके दुनिया में, आपके आसपास में नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, सब जगह क्या चल रहा है। अब इसमें सबसे बेस्ट आइडिया मैं आपको दूं या बेस्ट तरीका बताऊं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। ऑब्वियसली न्यूज़पेपर इज लाइक टू लॉन्ग, 30 to 40 पेजेस का एक न्यूज़पेपर होता है। सबसे पहले जो फ्रंट पेज है वो ओपन कीजिए। फ्रंट पेज पे जितनी भी टॉप हेडलाइंस हैं सारी हेडलाइंस पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दूसरे न्यूज़ के सेक्शंस में जाइए, जैसे कि नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़, सारे हेडलाइंस पढ़ लीजिए। उसमें से आपको जो भी हेडलाइन या जो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है या आप क्यूरियस हो उसके बारे में पढ़ने या आपको इंटरेस्ट करता है वो टॉपिक, रीड दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। सो मेरा कहना यह है कि सारे आर्टिकल्स मत पढ़ने जाओ, इट इज टू टाइम कंज्यूमिंग एंड आप बोर भी हो जाओगे, वेरी सून यू विल क्विट। सो वही चीजें पढ़ो जो आपको इंटरेस्ट करती हैं, जो आपको क्यूरियस कर रही है कि क्या लिखा है उसमें, एंड रीड दैट कंप्लीट आर्टिकल। आफ्टर यू हैव डन रीडिंग द कंप्लीट न्यूज़पेपर एंड वो सारे आर्टिकल्स आपने एक बार पढ़ लिए, उसके बाद कम टू द मेन सेक्शन और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर अस, दैट इज द एडिटोरियल पार्ट। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर आप बेसिकली हम जैसे इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एडिटोरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर। स्पेशली मैं रेकमेंड करना चाहूंगा द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों न्यूज़पेपर के एडिटोरियल बहुत ही अच्छे हैं, उनको इन डेप्थ पढ़िए। हर एक एडिटोरियल को डेली बेसिस पर पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए, समझिए ऑथर को क्या कहना है। इससे आपका रीजनिंग एबिलिटी भी इंक्रीज होगा, नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे, प्लस इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स भी आपको सीखने मिलेंगे। एंड जैसे ही आपका ये सारे एडिटोरियल्स पढ़ के हो जाते हैं, कम टू द अदर सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, जैसे कि स्पोर्ट्स हुआ, बिजनेस हुआ, बॉलीवुड या हॉलीवुड हुआ। सो आफ्टर यू आर डन रीडिंग द न्यूज़पेपर, कम टू द फाइनल पार्ट। सो बेसिकली अगर मैं आपको समराइज करूं हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, फर्स्ट स्टार्ट विद द फ्रंट पेज, सारे हेडलाइंस पढ़ लो, देन गो थ्रू द होल न्यूज़पेपर। हेडलाइंस पढ़कर जो भी टॉपिक्स आपको इंटरेस्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं, रीड दोज आर्टिकल्स, उन्हें समझिए, वर्ड्स नोट डाउन करिए। आफ्टर दैट कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एडिटोरियल। इन डेप्थ सारे एडिटोरियल्स को पढ़िए एंड आफ्टर यू आर डन रीडिंग द एडिटोरियल्स, कम टू द फाइनल पार्ट, दैट इज रीड योर पॉलिटिक्स, क्रिकेट, स्पोर्ट और बॉलीवुड, हॉलीवुड। The second activity that will help you immensely improve your English is watching TV shows। टीवी शोज मतलब मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा इंग्लिश टीवी शोज देखिए, और ऐसे टीवी शोज देखिए जो यूके कैटेगरी हो, यूके बेस्ड इंग्लिश हो, या इन जनरल भी अगर आपको कोई भी टीवी शोज देखने हैं, दीज हेल्प यू अ लॉट इन इंप्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। तो टीवी शोज में भी बहुत सारे टीवी शोज अवेलेबल है। अगर आप नेटफ्लिक्स पर देखोगे, अमेजॉन प्राइम पर या कहीं पर भी, इफ यू सी देयर आर लॉट्स ऑफ शोज अवेलेबल। तो ऐसे शोज देखिए विच इंटरेस्ट हो, ऐसे शोज जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो, जो आपके फील्ड के हो या जिसके बारे में आपको जानना अच्छा लगता हो। तो टीवी शोज इज another great source of improve your English language. And while you're watching these TV shows, 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दो। The first is all the words that you're listening, the idioms, phrasal verbs that you're listening. Second is the tone of voice of the speaker. किस टोन में वो बात कर रहे हैं, कब हाई टोन है, कब लो टोन है, उस चीज पर ध्यान दीजिए। एंड तीसरी उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, कब वो गुस्सा हो रहे हैं, कब वो सैड हो रहे हैं, तो उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, अपने हैंड जेस्चर्स कैसे यूज कर रहे हैं, बॉडी कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे मूवमेंट्स रख रहे हैं, ये सारी चीजों को ध्यान रखिए। सो व्हाइल यू आर वाचिंग द टीवी शोज, प्ले क्लोज अटेंशन टू द वोकैबुलरी, सेकंड द टोन ऑफ वॉइस, एंड थर्ड देयर बॉडी लैंग्वेज। एंड जैसे ही आप इन तीनों चीजों पर ध्यान दे रहे हो, स्पेशली द सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट, आप उनकी एक्सप्रेशंस को, उनके जेस्चर्स को इमिटेट करो। वीडियो की स्पीड को कम कर दो एंड उनको ऑब्जर्व करो क्लोजली। एंड जैसे ही वो अपने जेस्चर्स कर रहे हैं, जैसे उनका प्रोनाउंसिएशन है, जैसे वो बोल रहे हैं, वो चीजों को इमिटेट करो। इमिटेट मतलब कॉपी करो, उनको पॉज करो जो वीडियो है एंड वो सेम चीज रिपीट करो। सो इमिटेट द स्पीकर। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लिसन टू द स्पीकर। स्पीकर ने 2 सेंटेंसेस बोले, पॉज द वीडियो एंड उन्हीं 2 सेंटेंसेस को वही डायरेक्शन में एंड उन्हीं सेंटेंसेस को वही टोन में, वही जेस्चर्स के साथ
प्रैक्टिस करो, इमिटेट करो। सो एक दो सेंटेंसेस सुनो, वीडियो को पॉज करो एंड उसी एक्सप्रेशन के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ वो प्रैक्टिस करो। इससे आपका एक्सप्रेशन, पब्लिक स्पीकिंग भी बढ़ेगा, इंप्रूव होगा एंड इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और नए वर्ड्स तो आप सीखोगे ही सीखोगे। And the third activity that you can do to improve your English language skills is to learn 5 to 10 new words. 10 से ज़्यादा मत पढ़ो, मेरा पर्सनल सजेशन है। इतने ज़्यादा वर्ड पढ़ोगे you will be overwhelmed। हम इंसान हैं, we are not robots, so we cannot remember so many words। एंड में वो पूरा बाउंसर ही जाएगा, आप सब कुछ भूल ही जाओगे। सो इवन इफ यू आर लर्निंग 8 to 10 न्यू वर्ड्स एंड उसमें से अगर आप 6 से 7 भी सीख लो या याद रख लो तो इन द लॉन्ग रन वो काफ़ी अच्छा नंबर हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर, लर्न 5 to 10 न्यू वर्ड्स। और ये वर्ड्स आप कहाँ से सीखोगे? जो आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, टीवी शोज देख रहे हो, लोगों के साथ बातें कर रहे हो, मैगजीन, जहाँ से भी आपको नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं, प्लीज रिमेंबर देम, नोट देम डाउन। एंड आप नोट कैसे करोगे? तो आप वो पर्टिकुलर वर्ड का डिक्शनरी डेफिनेशन देखोगे और उसका एक दो एग्जाम्पल सेंटेंस बनाओगे विच इज पर्सनल टू यू। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिक्शनरी डेफिनेशन एंड मेक 2 to 3 एग्जाम्पल सेंटेंसेस आउट ऑफ इट एंड दैट इज हाउ यू विल बी लर्निंग 5 to 10 न्यू वर्ड्स एवरी डे। The fourth one is very interesting habit। अब इसमें आपको practically involve होना होगा। The habit is make example sentences of what's happening around you। आप चाहे travel कर रहे हो, आप बस में हो, आप रोड में हो, ट्रेन में हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो या स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो या अपनी जॉब पे जा रहे हो, जहां पर भी आप जा रहे हो, make example sentences आपके आसपास में क्या हो रहा है। So for example, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, so you will say today I am feeling under the weather। I don't know if I should be going to the doctor or I should be just drinking some hot water and should be taking some medicines, but I fear that if this increases, this will lead to me not going to the school today, so it is good that I go to the doctor today, tell him about my situation, take the prescription from him and take complete rest today। so इस तरह से आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ों का अपने इंग्लिश में अपने आप से बातें की। इस तरह से आपके आसपास में जो भी हो रहा है, आपके दिन में जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोशिश कीजिए रोज़ थोड़ी थोड़ी देर एक हैबिट बनाने कि वो सारी चीज़ों को आप देख देख के, ऑब्जर्व करके इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। द फिफ्थ, लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग हैबिट दैट यू कैन फॉर्म इज रिकैप योर होल डे। पूरा दिन आपका कंप्लीट हो गया है, रात हो गई है, आप बेड पर हो, आप सोच रहे हो कि पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया। अब ये जो सोचने का काम है, आप आज से इंग्लिश में करना शुरू कर दो। आप ऐसे समझो जैसे आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव या मैं कहूँ अपने सिबलिंग्स, ब्रदर या सिस्टर से या अपने पेरेंट्स से बातें कर रहे हो, बट आप उन्हें बता रहे हो कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, आप कितने बजे उठे, इन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करो और ऐसे समझो आप किसी से बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी कॉल टू रिकैप योर डे। और इसके साथ ही आप एक और टास्क ये भी कर सकते हो कि कल मतलब अगले दिन के आपके जो जो प्लान्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। सो बेसिकली आपको दो ये चीजें करनी है, आज के दिन में आपके जो जो एक्टिविटीज हुए, जो जो टास्क हुए, उन्हें डिटेल में इंग्लिश में ऐसे समझना, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो, साथ ही कल आपके क्या क्या प्लान्स हैं, कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या टारगेट्स है, क्या काम है, वो सारी चीजें भी आप इंग्लिश में अपने साथ बातें कर सकते हो। सो अगर आप ये एक्टिविटी रोज के 5 से 10 मिनट भी करोगे, एंड माइंड यू अगर आप ये सेम टाइम पे करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रात को सोने 11 बजे जाते हो, सो रोज 10:50 to 11 o'clock अगर ये एक्टिविटी रोज करोगे, सो एक ही टाइम पे करने के वजह से और रोज करने के वजह से ये आपका एक हैबिट बन जाएगा। सो इस तरीके से वी हैव लर्न्ड 5 डिफरेंट वेज जो हैबिट्स आप अपने डेली लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकते हो। एंड इफ यू डू दिस इन द लॉन्ग रन, अगर आप ये डेडिकेटेडली हर रोज प्रैक्टिस करते हो, दिस विल इमेंसली हेल्प यू इंप्रूव एंड टेक योर इंग्लिश टू द एडवांस लेवल। सो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, डेडिकेशन आपका एकदम स्ट्रांग होना चाहिए और ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये डेली होनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। सो हमने इस वीडियो में 5 चीज़ें सीखी हैं। First is read the newspaper every day. Second, watch English TV shows. Third, learn 5 to 10 new words. Fourth, make English sentences based on your daily habits. And fifth, recap your day at the end of the day. So I'm sure आप में से काफ़ी लोग इन 5 चीज़ों को डेली अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करेंगे एंड आई एम श्योर यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो या आपको इनमें से टिप्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर इन ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, शेयर इट विद ऑल योर कॉलेज एंड स्कूल पीपल, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट
please do subscribe to our channel because we'll keep posting such informative content on a daily basis. If you have liked this video, please do like it again. Thank you so much.